इसी में देखिए एक पंडित जी तिलक हमारे लगाए हैं, ये भी इसी संप्रदाय के हैं, लेकिन इनका तिलक अलग है। अभी इस तिलक में देखिए ये लाल लगा है ना, इसके बगल में दो और लगता है, वो मेरे महाराज ने हमको रोका इसलिए हम नहीं लगाते, हम केवल इतना ही लगाते हैं। अब ये बगल में जो दो लगते हैं तिलक, एक राम जी हैं, एक लक्ष्मण जी हैं, और ये सीता मैया है, श्री, इनको श्री जी कहते हैं, इसका मतलब है। तो वो जो महाराज श्री आए थे उनकी परंपरा में पहले एक पूर्वाचार्य गुरुदेव भगवान हुए, तो वो सेवा किए, सेवा के बाद तिलक लगाए, तो बीच में श्री लगाना भूल गए, जल्दी जल्दी में लगाना भूल गए। तो गए किशोरी जी के पास, जो ठाकुर जी सरकार और मैया हैं उनके पास गए, फिर गुरु जी के पास गए, तो गुरु जी बोले कि तुम ये गोल्ड टीका क्यों लगाए हो, हम तो श्री लगाते हैं, ये क्यों लगाए हो? बोले सरकार हम तो लगाए नहीं है। अब लगे उसको छुड़ाने, वो छूटे ही नहीं, रगड़ते रगड़ते चमड़ा निकल गया, लेकिन वो गोल्ड तिलक नहीं निकला। क्यों? जब वो सीता जी के पास पहुंचे थे तो किशोरी जी ने ही खाली देखकर वो गोल्ड तिलक उनको लगा दिया था। रात्रि में मां ने स्वप्न दिया, और तब से इस लाल तिलक के साथ ये गोल्ड तिलक की भी परंपरा शुरू हो गई। उसी समय से उसी गुरु घराने में एक सरकार हुए, अद्भुत महापुरुष, सरकार को भोग लगा के कुछ पाते थे। एक दिन सवेरे कुछ भोग लगाने के लिए नहीं रहा ठाकुर जी को, तो पानी का गिलास ही भोग लगा दिए, कहे सरकार कुछ है नहीं, अब इस समय यही भोग पाइए। दोपहर में ठाकुर जी पानी का भोग पाए, केवल संध्या बेला में कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। अब जो महाराज जी थे वो परेशान कि सरकार ठाकुर जी फिर रात को भूखे रहेंगे हमारे, तो सायंकाल वहां एक सेठ जी थे, सेठ जी के पास भेजा किसी सेवक को कि जाओ वहां से कुछ उधार मांग के ले आओ। सेठ जी मना कर दिए, बोले उधार नहीं मिलेगा, भगो यहां से। जब सेवक वापस चला आया तो वो महाराज जी ठाकुर जी को बोले सरकार इस समय भी आपको पानी से ही काम चलाना पड़ेगा। गिलास में पानी भरे, तुलसी दल डाले, ठाकुर जी को भोग लगाए और लिपट के चरणों में लगे रोने ठाकुर जी के, कि ये स्थिति मेरी आ गई कि मेरे सरकार को पानी का भोग लगाना पड़ रहा। अब दर्शन करिए, अगले दिन सवेरे जो सेठ जी मना किए थे कि कुछ नहीं दूंगा उधार, उनके दुकान से बैलगाड़ी में भर भर के सामान आया आश्रम पर, भर भर के। महाराज जी पूछे भाई ये सामान कहां से आया? तो सेठ जी ने भेजा। महाराज जी दौड़ कर गए सेठ जी के पास, बोले अरे मेरे पास पैसा नहीं है, आप क्यों भेज दिए? बोला अरे पैसा, सवेरे सवेरे 4 बालक आए थे मेरे दुकान पर और अनगिनत स्वर्ण की असरफियां देकर गए हैं, और कहें कि हमारे महाराज जी ने आपका नाम लेकर, हमारे महाराज जी ने भिजवाया है, सामान भिजवाइए आश्रम। तो बोले हमने तो किसी को नहीं भेजा, अब मेरे पास स्वर्ण की असरफियां कहां से आएंगी? तो सेठ जी बोले हमको तो पता नहीं है। उन चारों बालकों ने ये एक एक पीतांबरी हमको देकर छोड़कर यहां गए हैं, बोले सरकार आएंगे तो उनको दे दीजिएगा। और जब वो पीतांबरी देखे महाराज जी, तो वो जो ठाकुर जी मंदिर में थे वो उनकी पीतांबरी थी। जाकर देखे तो आश्रम में पीतांबरी थी ही नहीं, वो सेठ जी के पास। अब वो महाराज जी लगे ठाकुर जी को पकड़ के रोने, सरकार मैं कितना बड़ा भागा हूं, मेरे से सौभाग्यशाली तो सेठ जी निकल गए जिनको आपका दर्शन प्राप्त हो गया, भले धोखे से हुआ और मैं अब तक दर्शन नहीं कर पाया। सेठ जी को जब पता चला तो वो भी विरक्त हो गए, छोड़कर और आश्रम की सेवा में लग गए। ये प्रसंग, सत्य घटना सुना रहा हूं आपको मैं। प्रसंग कहता है माई बाप किस वेश में कौन हमारे अगल बगल घूम रहा है,
हम और आप नहीं जानते। इसलिए जो भी दिखाई पड़ रहा है, दोनों हाथ जोड़कर उसको दंडवत प्रणाम करिए। इसी बहाने कहीं ठाकुर जी को प्रणाम कर लिया और उनका आशीर्वाद मिल गया तो जीवन का उद्धार हो जाए।